वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 7 जून के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो अभ्यास का नाम है एकता और ये किया है मालदीव के साथ में। तो एकता अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में होता है। स्टार्ट किया है राजनाथ सिंह और ये नौसेना के मध्य हुआ है। फिर एकता अभ्यास है जो भारत और मालदीव के बीच कहाँ पे हुआ है? हिंद महासागर में। और कौन सा संस्करण है? तो 6वां संस्करण है। और इक्वेरियन अभ्यास है, ये भी भारत और मालदीव के मध्य होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और अंडमान निकोबार के मध्य है जो 10 डिग्री चैनल है। और कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट है कोंकण 2023 अभ्यास, ये किसके मध्य हुआ? तो इंडिया और यूके के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है वरुण शक्ति गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास है, इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति है जो इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। स्लीनेक्स अभ्यास है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। और मित्र शक्ति भी है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। सूर्य किरण किन के मध्य होता है? तो इंडिया और नेपाल के मध्य है, तो सूर्य किरण अभ्यास होता है। धर्मगार्जिन इंडिया और जापान के मध्य होता है। और सैन्य मैत्री अभ्यास भी इंडिया और जापान के मध्य होता है। फिर है बोंगो सागर संप्रीति अभ्यास, ये किसके मध्य होता है? तो इंडिया बांग्लादेश के मध्य होता है। ओरियन अभ्यास है जो फ्रांस में आयोजन हुआ है, इसका है। लॉकसीड अभ्यास, ये नाटो का अभ्यास है। साइक्लोन है जो इंडिया और मिस्र के मध्य होता है। तर्कस है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इनका याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात जिसका नाम है बीपाजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो बीपाजॉय है जो बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है। और ये चक्रवात अरब सागर में आया गुजरात के पोरबंदर के पास। और चक्रवात है जो निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न होता है। और ये जो चक्रवात है बीपाजॉय, इसका नाम है, इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा, ये इसका अर्थ है, ये याद रखिएगा। और नाम किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है असनी चक्रवात का नाम किसने दिया? तो श्रीलंका ने दिया। इसका असनी चक्रवात का अर्थ है क्रोध। मोचा चक्रवात का नाम यमन ने दिया। विली विलीज नाम चक्रवात का कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उनको विली विलीज कहते हैं। अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो अल नीनो का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम देश है, वहाँ का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। और सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और जो अभी 16वां भारतीय सम्मेलन 2022 में हुआ था, उसके चीफ गेस्ट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है इंदौर में, यहाँ पे काट दीजिएगा, और जो 17वां वाला हुआ है उसके चीफ गेस्ट कौन हो जाएंगे? तो 17वें वाले के चीफ गेस्ट हो जाएंगे मोहम्मद इरफान गुआना के राष्ट्रपति। सूरीनाम का राजधानी कौन है? तो सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो है। फिर नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 के चीफ गेस्ट है कौन थे? तो अब्देल फतेह सीसी थे 26 जनवरी 2023 को चीफ गेस्ट के रूप में। और ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी। फिर ये प्रधानमंत्री को अभी 2 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है, कौन कौन से देश? तो पापुआ गिनी और फिजी से मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 किस भाग में है? तो भाग 5 में है, ये संघ है। और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में दिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया है। इसमें कौन लोग हैं जो शामिल होते हैं? तो इलेक्टेड एमपी और एमएलए शामिल होते हैं, मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शपथ है जो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में है। और शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए। राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो, सभी के लिए 35 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश है जो किस आर्टिकल के द्वारा जारी करता है? तो राष्ट्रपति का पूछता है तो आर्टिकल 1, 2, 3 हो जाएगा। और राज्यपाल का तो 213 हो जाएगा, राज्यपाल का 213। उम्मीदवार राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक होते हैं? तो प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक भी 50 होते हैं। और ये दोनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये सूचना है लोकसभा स्पीकर को देता है। कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है।
फिर राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आर्टिकल 352 में, और सशस्त्र विद्रोह में भी ये लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 में। बहुमत जो कुल संख्या है उसका 2/3 भाग से। राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा है कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है? तो श्रीलंका से स्टार्ट की गई है। भारत में चेन्नई से रवाना हुआ है 5 जून को, और कहाँ पे जाएगा? तो हम्बनटोटा और त्रिकोमाली द्वीप है श्रीलंका में, यहाँ पे जाएगा, और स्टार्ट किया है इसको सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है MV गंगा विलास, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के लिए है, और इसके दूरी कितनी है? तो 3200 किलोमीटर है। फिर कालादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट किया गया है, और MV लायन जहाज इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मैत्री पाइपलाइन इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है, और डीजल सप्लाई के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह ईरान में, भारत द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। ये लॉन्च किया है शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है, और वित्तीय सेवा किस क्षेत्र में कम पहुंच रही है उसकी पहचान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। वित्तीय समावेशन है जो कतार में खड़े हुए व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ये होता है वित्तीय समावेशन। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कब से स्टार्ट हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। और ये RBI ने हार्बिंगर का लॉन्च किया है, और दक्ष पोर्टल है ये भी RBI ने लॉन्च किया है। SBI का नाम पहले 1955 से SBI नाम रखा गया। SBI का 1955 से पहले क्या नाम था? इम्पीरियल नाम था। फिर HDFC है जो पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक गारंटी जारी किया है। RBI की स्थापना 1934 एक्ट के द्वारा हुई है 1 अप्रैल 1935 को। RBI का प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर है। और ये रुपये 1 के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। और RBI के पहले गवर्नर कौन है? तो RBI के पहले गवर्नर ओसवाल्ड स्मिथ हैं, और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो यंग हिल्टन आयोग था, इसकी सिफारिश पे हुई थी RBI की स्थापना। फिर है नोट प्रेस, तो टोटल कितने नोट प्रेस हैं? 4 हैं। और MP में कौन सा है? देवास में है, महाराष्ट्र में नासिक में है, और पश्चिम बंगाल में सलबोनी में है, और कर्नाटक में मैसूर में है। तो कितने नोट प्रेस हैं? 4 नोट प्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो 2 योजना स्टार्ट की हैं, मिस्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। तो मिस्टी योजना है जो मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए है, और 9 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है। अमृत धरोहर है जो 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए, और 3 वर्षों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। रामसर साइट हैं जो वेटलैंड होती हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पे? तो ईरान में हुआ था। सर्वाधिक रामसर साइट हैं जो तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला अमृत सरोवर है जो रामपुर UP में बनाया गया है। यहाँ पे पर्यावरण के बारे में, तो 5 जून 2023 में 50वीं वर्षगांठ बनाई गई विश्व पर्यावरण दिवस की। थीम क्या थी? तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन, ये इसकी थीम थी। होस्ट किसने करा है? तो कोटे द आइवर ने किया है, और हेल्प किया है नीदरलैंड ने। और पर्यावरण मंत्री भारत में डॉक्टर भूपेंद्र हैं। नेक्स्ट है दयालु चिराग और ई अधिगम योजना किसने स्टार्ट की? तो हरियाणा ने। लाडली बहन योजना है MP में, और 1000 रुपया महीना मिलेगा इसमें। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना केरल ने स्टार्ट किया है। नारी को नमन योजना है जो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है जो राजस्थान की है, और अभ्युदय योजना है जो वो भी कोचिंग से है, वो UP की है। पंचामृत योजना UP की है, गन्ने की खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। CM यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं, और 1500 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 घर बनेंगे इसके द्वारा, और ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसे। और कौन से वंश है? तो राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग थे। और ये जो कैलाश मंदिर है जो एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनाए गए हैं। कहाँ पे है ये एलोरा के कैलाश मंदिर? तो महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ 1975 में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। मुंबई और नासिक के मध्य दर्रा थाल दर्रा है। मुंबई और पुणे के मध्य जो भोर दर्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है KFON परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने खुद का इंटरनेट स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम है KFON प्रोजेक्ट और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तिरुवनंतपुरम से इसको स्टार्ट किया गया है। KFON का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क और इसके द्वारा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं 20 लाख लोग, उनको फ्री कनेक्शन दिया जाएगा, फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। फिर यह प्रकाशीय तंतु है जो पूरा आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। निजता का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में है, ये मौलिक अधिकार है और इससे रिलेटेड केस था पुट्टा स्वामी केस है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली मोहिनी अट्टम है। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। मार्शल आर्ट केरल में है जो कलारीपट्टू है। शास्त्रीय भाषा मलयालम है। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट है बैंकॉक में आयोजन हुआ है और महिला एकल वर्ग में एन से यंग ने जीता है, ये साउथ अफ्रीका की हैं। और पुरुष एकल वर्ग में है जो कुनलावुत ने जीता है, ये थाईलैंड के हैं, ये पहली बार इन्होंने जीता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक हैं, ये सर्बिया के हैं। महिला एकल वर्ग में आर्यन सबलेंका विनर है, बेलारूस की हैं। और युगल वर्ग में है जो राफेल और स्टेफनी ने जीता है, ब्राज़ील के हैं। थॉमस कप का विनर कौन है? 2022 में भारत इसका विनर है और थॉमस कप है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनय क्षेत्र से है और इन्होंने महाभारत में शकुनी का रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है सतीश कौशिक एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर कनक रेले क्लासिकल डांसर थी, मोहिनी अट्टम की, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर बालकृष्ण जोशी वास्तुकार और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला, ये इनका भी निधन हो गया है। पेले हैं जो फुटबॉलर थे ब्राज़ील के, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पहले मतदाता जिनका नाम था श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है भारत और नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने की है, नामीबिया के विंडहोक में। कहाँ की है? नामीबिया के विंडहोक में डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।